आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें पिता, वचन से पिता परमेश्वर बोलने के लिए पिता। आप अपनी आत्मा से पिता हमें भरे, अपनी सामर्थ्य से हमें भरे प्रभु जी, ताकि पिता आपके वचन में पिता हम जड़ पकड़े प्रभु। जितने लोग सुनते हैं पिता वो आशीषों से भरे, अनुग्रह से भरे और आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार बताता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है, और पवित्र आत्मा की आग क्या है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, ये सारी चीजों को भी आज हम वचन में देखेंगे। वचन यदि आप मेरे साथ मत्ती जो है उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ें तो वहां हम देखते हैं वहां क्या लिखा है वचन में यहाँ लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताता है कि पहले जब यूहन्ना थे तो यूहन्ना जो है क्या करते थे, यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देते थे। वो जो है पानी का मन फिराव का बपतिस्मा देते थे। और जो है फिर यीशु मसीह, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हुआ और यूहन्ना इस बात को बोलता है कि किस प्रकार जो है यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, हमारे बीच में जो है एक शक्तिशाली पुरुष है जो क्या करेंगे, जो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो हम जानते हैं, ये हमें जानना है कि किस प्रकार जो है हम पवित्र आत्मा से भाग सकते हैं। ये कौन सी आग है, ये कौन सी आग जो है प्रभु ने हमें कहा, ये आग जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा की आग। अब पवित्र आत्मा की आग क्या है, ये एक प्रतीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आग का जो है एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे कई बार हम जल का स्रोत का, जल को जो है एग्जाम्पल करके लेते हैं, है ना, कि जल को देखते हैं क्या लगता है, वो ठंडा लगता है, उसको सुनते हैं जल ठंडा लगता है, वो प्यास को बुझाता है, उसके गुण को हम देखते हैं। उसी प्रकार आग को हम देखते हैं, आग के प्रतीक को देखते हैं कि आग किस तरह जो है एक फैलने वाली चीज है। यदि कहीं छोटी सी चिंगारी, यदि कहीं छोटी सी चिंगारी आप आग की लगा दें तो वो क्या होती है, वो पूरे जंगल को भी जो है जलाकर भस्म कर देती है। तो ये आग जो है एक प्रतीक है और हम देखते हैं कि ये आग की छोटी चिंगारी जो है पूरे वन में आग लगा सकती है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि कितनी बार जो है गांव में तेज धूप होने के कारण क्या होता है, पूरे जो है कई गांव में, जंगलों में जो है आग लग जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार क्या हुआ, उसी प्रकार देखेंगे वहां पर क्या हुआ, वहां पर गर्मी के कारण क्या हुआ, किस प्रकार आग लगी और वो आग जो है पूरे जंगल में जो है बहुत भयंकर तरीके से फैल गई, जिस कारण जंगली जानवर, जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर थे, बहुत सारे जानवर जो है उस चपेट में आ गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आग जो है क्या करती है, आग जो है भस्म कर देती है। ये जो संसार में इस आग को हम देखते हैं ये भस्म कर देती है, ये जला देती है। लेकिन पवित्र आत्मा की जो आग है वो जो है हमें शुद्ध करती है, हमें बनाती है, हमारे जीवन को तराशती है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है बाइबल हमें बताती है कि आग जो है किस प्रकार काम करती है। जैसे यदि हम देखें कि भस्म करने वाली आग, ये भस्म करने वाली आग कौन सी है, भस्म करने वाली, यदि हम सदोम और अमोरा की कहानी यदि हम जानते हैं कि वहां के लोग जो है उनका पाप जो है बहुत बढ़ गया था, और जब उनका पाप इतना ज्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उस पूरे शहर को चेतावनी दी कि यदि वो अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर जो है स्वर्ग से जो है उस शहर के ऊपर आग गिराएंगे। और परमेश्वर ने सही में उस शहर के पाप इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि परमेश्वर को ऊपर से जो है उस शहर के ऊपर आग गिराना पड़ा। और जानते हैं कि वो नगर जो है पूरे तरीके से जल गया, भस्म हो गया। आज भी उसके कुछ तत्व जो है उस शहर में पाए जाते हैं, उस आग के तत्व। तो हम देखते हैं कि भस्म करने वाली आग, तो परमेश्वर जो है किस प्रकार हम देख रहे हैं परमेश्वर के आग को कि ये एक ऐसी आग है जो भस्म करती है। लेकिन जो पवित्र आत्मा की आग है वो बिल्कुल अलग है।
ये दुनिया में जो आग को हम देखते हैं जो जलाती है और भस्म करती है, लेकिन एक ऐसी आग है जो कि पवित्र आत्मा की आग। और पवित्र आत्मा जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और प्रभु के साथ वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ जिएंगे, प्रभु तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए ही हम मरेंगे। तो प्रभु के साथ हम उसमें क्या होता है, पानी में जाते हैं और प्रभु के साथ जो है हम एक वायदा करते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ जो है हम जिलाए जाएंगे, हम प्रभु के समय में जी उठेंगे। और देखते हैं कि परमेश्वर जब हम जो है प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तब उस समय क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन पर जो है अपना कंट्रोल ले लेता है और हम एक नए प्राणी बन जाते हैं और प्रभु हमें एक नया जीवन देता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु का जन्म होता है, छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसकी सारी चीजें नई होती हैं, उसी प्रकार मसीह में भी बाइबल हमें बताती है कि हमारे 2 प्रकार का जन्म, जिस प्रकार एक हम शारीरिक जन्म लेते हैं और एक जो है हम आत्मिक जन्म लेते हैं। तो वो आत्मिक जन्म हम कहाँ से लेते हैं, वो आत्मिक जन्म जो है हम पवित्र आत्मा से लेते हैं। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में नई सृष्टि हो, देखो पुरानी बातें सारी बीत गई, देखिए अब हम प्रभु में नए हैं, अब हमारे पुराने पाप धोए गए हैं, हमारे पापों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, इसीलिए अब हम नए हो गए हैं। और जब हम नए हो गए हैं तो परमेश्वर ने जो है हमें अपना आत्मा हमें दिया है। अब हम आत्मा के द्वारा जिलाए गए हैं। अब पुराना मनुष्य तो क्या है, वो जो है खत्म हो गया है, हमारे पुराने पाप मिटा दिए गए हैं, अब हम साफ हो गए, अब हम पाक हो गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है। और मैं आपको मेरे प्रियो बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सहायक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर बोले कि जब मैं स्वर्ग में उठा जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा। और परमेश्वर ने जो है अपना पवित्र आत्मा हम मनुष्य को दिया ताकि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलकर जो है उसकी आग से भरकर, पवित्र आत्मा की आग से हम भरकर जो है इस पूरे दुनिया में जो है सुसमाचार फैला सके, पूरे दुनिया में जो है परमेश्वर के सुसमाचार की जो है ज्योति को फैला सके, उसकी आग को, उस चिंगारी को जो है पूरे पृथ्वी पर लगा सके। तो हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। जो कोई प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं उसे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की आग से भरते हैं। तो ये आग को जो है आपको बुझाना नहीं है। बाइबल किस प्रकार बताती है कि डैनियल के दोस्त, अगर आप डैनियल के दोस्तों को देखें, डैनियल को देखें, उनको भी राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, आग में डलवा दिया गया उसको, वहां पर उन तीनों को जो है आग के भट्टे में डलवा दिया। तो क्या हुआ, उन तीनों के अंदर कौन सी आग थी, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो है परमेश्वर की आग उनके बीच में थी। परमेश्वर जब उनको जलाया गया, संसारिक आग में डाला गया, लेकिन परमेश्वर की आग ने उनको बचा के रखा। तो डाला गया वह आग उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग है, यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम भी बचाए जाएंगे। यदि आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग है, जिस प्रकार डैनियल के तीनों मित्रों में और डैनियल में पवित्र आत्मा वास करता था, परमेश्वर की उत्तम आत्मा वास करती है, तो उसी प्रकार उनको आग में जब डाला गया तो परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, वहां पर उस आग में उनको बचाया। किस प्रकार, परमेश्वर खुद उसके बीच में उपस्थित थे। तो उसी प्रकार यदि हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास इस प्रकार हमारे अंदर है कि पवित्र आत्मा यदि हमारे साथ है तो हम हर एक स्थिति में जो है स्थिर रह सकते हैं, हर एक परिस्थिति में जो है हम जो है बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पवित्र आत्मा कौन सी आग है, पवित्र आत्मा कौन सी आग है, आज हमें जानना है। यह शुद्ध करने वाली और चमकाने वाली और भस्म करने वाली आग है। देखिए पवित्र आत्मा क्या करती है, ये हमारे जीवन को शुद्ध करती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा जो है जब हमारे जीवन में आता है तो जिस प्रकार एक सोना जो है, एक सोने को जब सुनार जो है भट्टी में डालता है तो उसको क्या करता है,
उसको जो है खूब भट्टी में पकाता है ताकि शुद्ध सोना जो है तप कर जो है बाहर निकले। और जो है हम देखते हैं कि वो खूब सोने को गलाता है ताकि शुद्ध सोना जो है बाहर निकले और उस शुद्ध सोने का उपयोग हो सके। उसी प्रकार जब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में आती है, तो ये आग जो है हमें भस्म नहीं करती है, ये आग जो है हमारे जीवन को बनाती है, हमारे जीवन को तैयार करती है ताकि हम इस दुनिया में चमक सकें, ताकि हम इस दुनिया में उपयोगी हो सकें, ताकि हम इस दुनिया के काम आ सकें। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की आग से भरना है, हमें पवित्र आत्मा से सामर्थ से भरना है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस प्रकार मलाकी 3 अध्याय उसका जो है 2 और 3 पद में भी हम लोग कई बार देखते हैं कि वहां वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा शुद्ध करने वाली अग्नि से शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा अग्नि से हमें शुद्ध करता है। तो पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है। जब हम पवित्र आत्मा की संगति करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन जो है एक अद्भुत रीति से जो है इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे उतना ज्यादा आप शुद्ध बनेंगे। और क्या होगा? जिस प्रकार हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने चेलों को जो है, जब वो चेले परमेश्वर के साथ संगति करते थे तो क्या होता था? जब वो चेलों के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते थे चेले, तो परमेश्वर से सामर्थ पाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन चेलों को भी क्या दिया? पवित्र आत्मा का दान दिया है। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आज पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जो हमारी मदद करता है कि हम किस प्रकार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चले और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी पवित्र आत्मा की आग से भरकर जो है हम उन कार्यों को करें जिन कामों को करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें चुना है और हमें इस संसार से अलग कर लिया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप मेरे साथ जो है 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और 10 और 11 पद देखें। परंतु परमेश्वर ने उनको आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बात वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। देखिए, अग्नि जो क्या करती है? खोज करती है। अग्नि जो है खोज करती है और पवित्र आत्मा अग्नि के समान ही स्थिर नहीं रह सकती है। पवित्र आत्मा जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। जिस प्रकार आग जो है कभी स्थिर नहीं रहती। यदि एक छोटी सी चिंगारी आप लगा दें तो वो पूरे जो है जंगल को जला सकती है, सब जगह आग लगा सकती है। आग एक फैलने वाली चीज है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जो है वो स्थिर नहीं रह सकता है। पवित्र आत्मा का भाव है, पवित्र आत्मा एक आग के समान काम करता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे तो आपके जीवन से पवित्र आत्मा की सामर्थ निकलने लगेगी, आपका जीवन उपयोगी होने लगेगा, आपके जीवन से परमेश्वर का प्रकाश बहने लगेगा। आप जहां जहां जाएंगे वहां शैतान के कार्य जल जाएंगे, वहां शैतान के जितने भी कार्य वो नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा से भरे। इसलिए वचन क्या कहता है? लिखा है वचन में, परंतु परमेश्वर ने उनको आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें जानता है। देखिए, यदि परमेश्वर की बात कोई जानता है तो वो कौन जानता है? वो पवित्र आत्मा जानता है। तो जिस प्रकार यीशु मसीह अपने पिता के साथ संगति करते थे और परमेश्वर की बातों को जानते थे, उसी प्रकार यदि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा मनन करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के गुण बातों को जान पाएंगे, परमेश्वर के रहस्य को जान पाएंगे। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलेंगे। अब आत्मा की उपस्थिति में चलने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए हमें पाप से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? एक पवित्र है, वो बहुत ही पवित्र है। देखिए, यदि हम पाप करेंगे तो बाइबल किस प्रकार बताती है, तो हम क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, पाप करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं। यदि पवित्र आत्मा एक दीपक है, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है हम पर उसके जन भी नहीं है। तो इसीलिए यदि हम परमेश्वर में हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है। इसीलिए वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है,
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन किस प्रकार बताता है कि मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही जानता है, उसकी आत्मा ही उसको जानती है। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपकी आत्मा, आप अपने आप को आप खुद जानते हैं, लेकिन वचन कहता है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखिए कितनी अद्भुत बात, कितनी सच्चाई इस वचन के अंदर है, कितनी गहराई इस वचन में है। यहाँ वचन कितने अद्भुत रीति से बताता है कि परमेश्वर की गुण बातों को यदि आपको जानना है, यदि परमेश्वर को और गहराई से आपको पहचानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के आत्मा के साथ समय बिताना होगा। और जितना ज्यादा आप अपने आप को पवित्र रखेंगे, जितना ज्यादा अपना जीवन पारदर्शी रखेंगे, जितना ज्यादा आप बुराई से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपके निकट आएगा, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जब चीजें कठिन हो आपके लिए, आपको लगे कि ये नाप से नहीं हो रहा है, तो आप पवित्र आत्मा को बुलाइए। जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे तो पवित्र आत्मा जो है आपकी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा एक सहायक है। प्रभु बताते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें किस मार्ग में चलना है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा एक टीचर है। देखिए बाइबल को लिखने वाला जो है वो पवित्र आत्मा ही है। जितने भी बाइबल के लेखकों ने बाइबल को लिखा, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लिखा। परमेश्वर की आत्मा के जरिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में है, जिसको आज हम पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को अगर हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में यदि सीखना चाहते हैं, तो इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें बहुत अच्छे से परमेश्वर की गुण बातों को सिखा सके। यदि आप परमेश्वर की गहराई को जानना चाहते हैं, उसकी गुण बातों को जानना चाहते हैं, उसके स्वभाव को जानना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है, तो हमें पवित्र आत्मा की मदद लेनी है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? सहायक है, वो टीचर है। बाइबल का यदि कोई अच्छा टीचर है तो वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। बाइबल को अगर सीखना है आपको, तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या सिखाता है? बाइबल सिखाता है। सबसे अच्छा यदि हमें बाइबल में कुछ नहीं समझ में आता है तो पवित्र आत्मा की मदद लें। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि किस प्रकार हम बाइबल को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य की बात को, परमेश्वर को और अधिक गहराई से जान सकते हैं। तो नीति वचन भी जो है बहुत सारी बातों को हमें सिखाता है। किस प्रकार हमें बुद्धिमानी से काम करना है, किस प्रकार हमें चालाकी से काम करना है। परमेश्वर के लोगों को जो है बहुत बुद्धिमानी से काम करना है, बहुत सावधानी से काम करना है। परमेश्वर के वचन हमें बहुत अच्छे रीति से बताते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा जो है हमारी परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करते हैं। यदि हम सिमसोन की कहानी देखें, यदि आप मेरे साथ जो है, तो सिमसोन के साथ क्या हुआ था? न्यायों की किताब जो है उसका 16 अध्याय में यदि आप देखें तो वहां पर सिमसोन की कहानी है। किस प्रकार जो है परमेश्वर जो है सिमसोन को चुनते हैं। बचपन से ही सिमसोन जो है परमेश्वर का नाज़ीर होता है, और जो है उसकी जो सामर्थ होती है, परमेश्वर उसको बोलते हैं कि तुम कभी क्या ना पीना, तुम कभी दाख रस ना पीना और कभी अपने बाल ना कटाना। जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक जो है वो दाख रस नहीं पीता है और कभी अपने बाल नहीं काटता। लेकिन जब किस प्रकार दलीला उसके जीवन में आती है, एक ऐसी स्त्री जो उसको क्या करती है, जो उसको भड़काती है, जो है उसको फिलिस्तियों के हाथ में देना चाहती है, तो वो उससे झूठ बोलती है। किस प्रकार झूठ बोलकर जो है वो उसके अंदर का राज उगलवा लेती है, और बार बार पलिश्ती लोग उसको पकड़ने के लिए आते हैं, बंदी बनाने के लिए आते हैं, लेकिन सिमसोन अपना राज किसी के ऊपर नहीं खोलता। लेकिन दलीला ने उसको अपने जाल में फंसाकर जो है क्या किया, अपने जाल में फंसाकर जो है उसने सैमसन का जो है राज को पूछ लिया, सिमसोन का जो है राज को पूछा। और क्या हुआ, जब उसने उस राज को बता दिया तो पलिश्ती लोगों ने क्या किया, उसको बंदी बना लिया, उसको बंदी बना लिया। हम लोग देखते हैं तो बंदी बनाकर क्या हुआ, उसको ले गए, उसने बता दिया, और फिलिस्ती लोगों ने जो है सिमसोन के पूरे बाल काट दिए, और उसके बाल में ही क्या थी, उसकी
जब हम देखें तो सिमसोन क्या करता था, सिमसोन जो है शेरों के मुंह को फाड़ देता था। इतना शक्तिशाली परमेश्वर का आत्मा इतने सामर्थ्य रीति से जो है सिमसोन के अंदर कार्य करता था, और जो है वो शेरों के मुंह को फाड़ देता था। वो एक बार तो उसने 30,000 पुरुषों को मार डाला, और गधे के जबड़े की हड्डी से मारकर। हम देखते हैं कि उसने जो है बहुत सामर्थ्य रीति से जो है परमेश्वर का कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें क्या करता था, उसमें वास करता था। उसी प्रकार एक बार जब सिमसोन जो है उसको बंदी बना लिया गया, तो सिमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा कि प्रभु तू मेरे को क्या कर, मुझे जो है फिर से अपनी आत्मा से मुझे भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। यदि आप 16 अध्याय जो है न्यायों की किताब 16 अध्याय और उसका 27 पद पढ़े, तो वहां लिखा है कि वे घर की स्त्री और पुरुषों से भरा हुआ था, और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमसोन को बंदी बनाया गया, उसकी आंखों को भी जो है फोड़ दिया गया, लेकिन सिमसोन जो है वहां पर उसको बांधा गया, और छत के नीचे जो है लगभग 3,000 स्त्री पुरुष बैठे हैं जो कि पलिश्ती लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है कि 28 पद में, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी। तब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्ती से अपनी दोनों आंखों का एक ही बार पलटा ले लूं। और लिखा है कि तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिससे घर संभला हुआ था पकड़कर एक ही बार एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे को बाएं से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगा कर झुका। तब वह घर उस सरदार और उसमें सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मारा डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार वचन बताता है कि सिमसोन जब उसकी शक्ति जो है चली गई, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकला, जब उसने आज्ञा को तोड़ा तब क्या हुआ, जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो उसने अपने जीवन में एक ऐसा परिणाम देखा कि वो बलहीन हो गया है, उसके अंदर कोई आग नहीं बची, उसके अंदर बल नहीं रहा। सही में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, सही में हम बलहीन हो जाते हैं, हम किसी कार्य के नहीं रहते हैं, हमारे अंदर कोई बल नहीं रहता है। हम परमेश्वर का काम परमेश्वर की आत्मा के जरिए कर सकते हैं। परमेश्वर का काम आपकी बुद्धि से, हमारी समझ से नहीं हो सकता। परमेश्वर का काम खाली पवित्र आत्मा की, उसकी आत्मा से ही हो सकता है। हमारी बुद्धि परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं चलती है, क्योंकि हमारी समझ परमेश्वर की समझ से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर जो सोचता है वैसा हम सोच भी नहीं सकते कभी। परमेश्वर इतना महान, इतना बड़ा क्रिएटर है, उसने पूरी दुनिया की सृष्टि की है, पूरी दुनिया, आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया है। तो सोचिए, उस परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तभी हम इस पृथ्वी पर उसके सामर्थ्य कार्यों को कर पाते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि सिमसोन ने जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर बड़े बल से उतरा, परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य से उतरा, तो सिमसोन बड़े बल से भर गया, और उसने अपनी जिंदगी में जितने लोगों को नहीं मारा था उससे ज्यादा लोगों को एक ही बार मार गिराया। दोनों खंभों को उसने जो है खींचा, और खींचते ही क्या हुआ, वो पूरी छत जो है जिन खंभों से जो है उसको बांधा गया था सिमसोन को, वो पूरी छत जो है गिर गई, और वहां 3,000 स्त्री पुरुष बैठे थे। वो 3,000 स्त्री पुरुष क्या हुए, मारे गए। बाइबल बताती है कि वो मारे गए। तो यदि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है, हमें पवित्र आत्मा को जो है बढ़ाना है, हमें पवित्र आत्मा की इस आग में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें चलना है। यदि हम पवित्र आत्मा को बुझा देंगे तो हम किसी काम के नहीं हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की आग जो हमारे अंदर लगी है वो दिन प्रतिदिन बढ़नी है, वो फैलनी है, हमारे अंदर से वो आग बहनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करें तो शैतान के कार्य टूटने चाहिए, शैतान का काम नष्ट हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा की आग से भरिए, आत्मा का दीपक मत बुझाइए,
आत्मा को मत बुझाइए, आत्मा को शोकित मत करिए, उसको निराश मत करिए। जब जब आप पाप करते हैं तब तब पवित्र आत्मा निराश होता है। जब जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तब तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। इसीलिए उस दीपक को मत बुझाइए। वही दीपक है, वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन को उजाला करता है, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरें। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर के कार्य इस पृथ्वी पर बड़े सामर्थी रीति से कर पाएंगे और अपने जीवन में एक प्रकाश को देख पाएंगे, अपने आसपास जो है परमेश्वर के आशीषों को देख पाएंगे। इसीलिए ये वचन जो है आपको बहुत आशीष दे और उस वचन को आप जरूर पढ़ें और जो है मनन करें कि किस प्रकार जब हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो उसकी आत्मा की उपस्थिति में चले हैं। ये वचन आप सभी को बहुत आशीष दे। आप पवित्र आत्मा की आग से भरते जाएं ताकि परमेश्वर की आग जो है इस पूरे दुनिया में जो है फैल जाए, ताकि बहुत सारे लोग, जितने भी पाप इस दुनिया में हैं, वो सारे पाप जल जाए, वो सारे पाप भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए और परमेश्वर की पवित्र आग जो है वो हमें एक शुद्ध सोने के समान चमकाए, हमारे जीवन को जो है चमकाए, ताकि हमारे जीवन से प्रकाश निकल सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें, दिन प्रतिदिन आशीषों में बढ़ते जाएं। परमेश्वर की यही योजना है आपसे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आत्मा के चलाए चलें। हम शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार ना चलें, परंतु आत्मा के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे और आपके साथ हो। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यदि ये प्रोग्राम आपको उत्साहित कर रहा है और यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें। हमारे प्रार्थना के टीम जो है लगातार निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आप किसी परेशानी में जा रहे हैं या डिप्रेशन में हैं तो आप हमारे साथ जो है हमसे फोन कर सकते हैं ताकि जो है हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।